ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पी ब्लॉक। आसान सा है टॉपिक, थोड़ा सा लंबा है ना। पी ब्लॉक थोड़ा 11th क्लास में भी पढ़ना था और थोड़ा जो रिमेनिंग पार्ट है वो 12th में पढ़ना। ठीक है, तो लिखिए पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि आखिर एस पी डी एफ 4 ब्लॉक है, तो इसको में उसमें पी ब्लॉक किन एलिमेंट्स को कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसका जरा सा एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ लिखिए। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन enter in p subcell, when last electron enter in p subcell are called p block element. When last electron enter in p subcell, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा जी, पी सबसेल में, उसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो कार्बन को तो आप लोग लिखते होगे 1s2 2s2 2p2। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है जी, पी सबसेल में। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें पी सबसेल में आया, इसीलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक। बोलिए कोई दिक्कत, बात समझ में आया, पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो जब भी लिखने में लास्ट अगर पी में आएगा तो वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। पी सबसेल आपने सुना होगा, पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2। कितने रखे जा सकते हैं, 2। तो मैक्सिमम पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, 6। कितने भर सकते हैं, 6। तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। जितने तरीके से लिख सकते हैं उतना ही ग्रुप बनता है। ठीक है, जैसे P1 एक ग्रुप हुआ, P2 दूसरा ग्रुप हुआ, तो टोटल ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 16। बाद में आपको बताएंगे P1 जब भी होगा ना वो ग्रुप 13 होगा, P2 जब भी होगा तो ग्रुप GP लिखा हो ग्रुप है जी, ग्रुप 14, ये 15, ये 16, ये 17 और लास्ट वाला 18। अब देखना कोई भी नोबेल गैस में लिखोगे ना 2p6 होगा, नोबेल गैस होता है ना लास्ट में। ठीक है, तो वो आएगा। तो 6 ग्रुप होते हैं कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप 13 से लेके बोलो ग्रुप 18 तक। तो यही कहलाता है तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप समझे पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों होते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो कितने टाइप्स के अरेंजमेंट हो सकते हैं, 6 टाइप के। तो हर एक अरेंजमेंट सबसेल का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक एक ग्रुप को, जैसे P1 P2 P3। तो यहाँ से टोटल 6 ग्रुप होते हैं और कहाँ से कहाँ तक, 13 से लेके 18 तक। बोलिए कोई दिक्कत, ये है तुम्हारा पी ब्लॉक। तो अभी हम बनाते हैं ग्रुप 13 से लेके 18 तक। ठीक है, चलिए लिख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सब एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। यहाँ सेकंड पीरियड से शुरू होता है, आपको पता है, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। और इसमें 14 का याद करने का तरीका, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है ना, टीन, और ये कौन है, लेड। तरीका क्या है, काशी जी में कौन रहते हैं, शंकर पार्वती। ये सब करके तरीका से याद रख सकते हो। जैसे ये तो है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस, मैं भी वैसा ही याद रखा हूँ, एंटीमनी बिस्मथ। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के हम लोग भी याद रख लेंगे 118। तो देखिए, तो इस तरह से आप भी याद रख सकते हो। जैसे ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, है ना, कोविड काल में सब बीमार पड़े थे। ठीक है, फिर 16 का क्या तरीका है, ऑक्सीजन सल्फर सोडियम टेरियम पोलोनियम। मतलब क्या, ओल्ड स्टाइल से टेपो, है ना, नकल करना पुराने। चलिए फिर देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और स्टार्टीन। देखो फ्लोरीन मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। चलिए लास्ट नोबेल गैस, ये तो जनरली याद रहता है, लेकिन फिर भी अगर याद करना है तो एक तरीका है
ट्रिक्स वगैरह जिसकी मदद से आप याद रख सकते हो, ये है कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया है हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम एक ऊपर से शुरू होता है जी, फर्स्ट से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तरीका क्या है? हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कौन है? रानी, है ना। तो ये तरीका है जिससे आप याद रख सकते हो। अगर इस तरह से आपको याद हो गया तो आप सबका एटॉमिक नंबर भी बता सकते हो। जैसे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? देखो इसका तो 2 होता है ना, क्या होता है जी इसका? 2। और यहाँ पे कौन है? नियॉन। तो खैर वो हम देखते हैं। तो एक नंबर मैं लिख रहा हूँ इसके बगल में। देखो पहले आप 2 लिखो, क्या लिखो? 2। और फिर 2 बार क्या लिखो? 8। फिर 2 बार क्या लिखिए? 18। और फिर 2 बार क्या लिखिएगा? 32। 32 मान लो 7 का भी बताना तो बता सकते हो, ठीक है। देखिए तरीका क्या है, बोरॉन का तो याद रहेगा। बोरॉन कितना? बोलो। बोरॉन भी भूल गया जी, ये तो 20 के पहले है, 20 तक वाला याद रखो। 5। देखिए 5 के सामने क्या है? 8। और उसके जस्ट नीचे क्या है? 8। तो 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13। मतलब इसके जस्ट बिलो वाले से जोड़ लीजिएगा, एक तरह से कहिए तो डायगोनली, ठीक। तो यहाँ पे डायगोनली जाओ तो 13 से डायगोनली 18 कितना आएगा? 31। 31 में क्या जोड़ेंगे? फिर से 18 जोड़ेंगे नीचे वाला, तो कितना आ जाएगा? 49। अब बताओ इसमें क्या जोड़ना चाहिए? 32 या 18? क्योंकि देखिए सामने 18 है, 18 के जस्ट नीचे 32, तो जस्ट नीचे वाला बोले है ना, तो 32 जोड़ेंगे। तो 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। आप चाहो तो चेक कर लो, ऐसा ही आएगा। आया बात समझ में? अच्छा 81 में फिर क्या जोड़ेंगे? 32। तो फिर क्या आएगा? 100 कितना? 13। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 113 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया जोड़ने का तरीका? चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। कार्बन का 6 है, तो 6 के सामने, ये सामने वाला नहीं, जस्ट बिलो वाला, आप कह सकते हो डायगोनली। तो 6 + 8 कितना आएगा जी? 14 + 18 कितना आएगा? 32। यानी जर्मेनियम का कोई पूछेगा तो बता सकते हो। अच्छा टीन का कोई पूछा, टीन तो जान रहे हो, 32 + 18 कितना आएगा? 50। 50 + 82 और यहाँ 114। बोलो कोई दिक्कत? नाइट्रोजन का आपको पता है 7, 7 में 8 जोड़ा कितना आएगा? 50। 15 में 18 जोड़ा तो 33। और यहाँ पे फिर 51 और यहाँ पे लास्ट 83। आप एक सीक्वेंस देख रहे हो, यहाँ से एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसा ही होगा। जैसे यहाँ 8 तो बोलो इसमें 16, फिर आगे 16 + 18 34। चेक कर लेना पीरियड में। आइए 52 और लास्ट 50 84। पोलोनियम का क्या होता है? 84। पोलोनियम ही वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी खोज के लिए मैडम क्यूरी को क्या मिला था? नोबेल प्राइज। उनका पूरा घर जो है ना, उनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। उनके एक हस्बैंड है, उनको एक बार नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद उनकी जो बेटी थी उसको नोबेल प्राइज मिला, और उसका जो दामाद था, बेटी का हस्बैंड, उसको भी नोबेल प्राइज मिला। फाइनली उस घर को क्या घोषित कर दिया गया, है ना? हाउस ऑफ नोबेल प्राइज। मतलब फैमिली को ही बोला दिया गया कि ये फैमिली पूरी नोबेल प्राइज। सब रिसर्चर थे ये सब, उन लोगों को जीन से ही मिला था। मतलब होता है ना, माँ बाप डॉक्टर हो तो बच्चों का चांस ज़्यादा होता है डॉक्टर बनने का, तो बचपन से वो बैकग्राउंड में रहा, तो वो लोग इस तरह के बैकग्राउंड में रहे, तो उन घर को ही कहा जाता था कि नोबेल हाउस है भैया, यहाँ सबको नोबेल प्राइज मिला है। आसान नहीं है लेकिन बहुत मेहनत करके उन्होंने नहीं कहा। तो मैडम क्यूरी को इसके लिए मिला। आया बात समझ में? कंबाइंड भी मिलता है, 3 लोगों को कंबाइंड मिल सकता है, ठीक है। आगे आइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ये बहुत बार आता है, ये बहुत ज्यादा है। 9 यहाँ कितना होगा? यहाँ अब आप ही बताइए। आयोडीन का कितना? डायरेक्ट आयोडीन का भी निकाल सकते हैं। लास्ट 85। नोबेल गैस पे आइए 10, बताइए बस। 18, 36, इसमें क्या जोड़ेंगे? 54, इसमें 32, 86, और लास्ट में 32 जोड़िए तो कितना आएगा? 118। जो नोबेल गैस का यहाँ पे आएगा 118 आएगा, यहाँ पे 117। आप समझने के लिए लिख सकते हो 116 और 115। 11th क्लास में बताया होगा इनका रूल कैसे लिखा जाता है, बताया था ना इन एलिमेंट्स का। पीरियड मैंने पढ़ाया आपको तो बताया जरूर होगा, ठीक है।
फिलहाल लिख लो इतना। हाँ देखिए, इनका लिखने का सिंपल सा तरीका क्या है, वन को ना अन हम बोलते थे, तो अन अन और टी, है ना, ट्राइयम। आइए उसी तरह यू यू क्यू क्वाडियम, यू यू पी पेंटिनियम। इसको क्या लिखेंगे, यू यू 6 को क्या बोलते थे, बोलो जल्दी, हेक्स, हेक्स को के लिए एच लगाते हैं। आई 7 के लिए सेप्ट, यू यू एस, यहाँ पे यू यू ओ, बस यही बात है, इसीलिए इसको रटाया नहीं जाता है, ये रूल होता है लिखने का। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं कंपटीशन में, ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसको। और इस पे आगे बात करते हैं कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस में बांटे गए हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो आपको याद है ना कि यहाँ से चलिए, देखिए कहाँ से, यहाँ से एक एलिमेंट, फिर यहाँ से 2 एलिमेंट लगेंगे, 2 को कौन कौन, कोई और मार्कर ले लेते हैं, रेड, है ना, ये 2 को सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर नेक्स्ट लीजिए यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे आर्सेनिक और ये है ना, AsSb, फिर 2 को लिए, फिर इसमें से भी 2 ले लेंगे, 2 कौन कौन, ये T और PO, और फिर लास्ट में ये AT, लास्ट में तुम्हारा AT, ठीक है। तो ये हो गया तरीका, मैं आपको लिख देता हूं, इस रेड लाइन के पहले जितने हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटल। नॉन मेटल जानो कौन कौन है, आई रेड लाइन के ऊपर जो है वो सब नॉन मेटल, तो ज्यादा नॉन मेटल नहीं है जी, देखो ध्यान से, रेड लाइन के ऊपर कौन कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जनरली गैस होते हैं, तो नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, सल्फर थोड़ा सॉलिड में आ जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब तो गैस है, ब्रोमीन लिक्विड में आता है, सॉलिड में आता है, ठीक है। तो यही जो इतना सब है ये तुम्हारा कौन है, नॉन मेटल्स। और नोवेल गैस, नोवेल भी गैस है इसलिए नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल में आता है। ये रेड लाइन में कौन आएगा, बोलो, मेटलॉइड, और उसके पहले जितना आएगा वो क्या आएगा, मेटल। अब एक बात बताओ, इसके पहले कौन आता है, डी ब्लॉक आता है कि नहीं आता है, इसके इधर ही रहता है ना, तो डी ब्लॉक भी क्या है, इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, अगला चैप्टर वही पढ़ना, या ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक भी इधर ही आता है, इनर ट्रांजिशन मेटल, और एस ब्लॉक भी किधर आता है, इसके पहले ही आता है, तो यानी कि एस ब्लॉक भी क्या है, मेटल। हम नहीं बोलते सोडियम पोटेशियम मेटल, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अगर यहाँ क्लियर नहीं है तो मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन एलिमेंट है। चलो देखो यहाँ पे, बोरॉन, बोरॉन के बाद कौन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अगले वाले में से, उसके अगले वाले में से आप बताओ, सिलिकॉन जर्मेनियम से इसमें भी 2 को, आर्सेनिक और एंटीमनी, फिर अगला इसमें से 2 को, टी, टेरोलियम और पोलोनियम, और लास्ट AT। 2024 में जेईई में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से आप पहचानिए कौन एक मेटलॉइड है, तो आपको आंसर किस में टिक करना था, 3-4 एलिमेंट थे, उसमें आंसर किसको टिक करोगे, टी को। आया समझ में। तो ये है तुम्हारा मेटलॉइड का लिस्ट जो यहाँ पे मैंने मार्क किया। इसके ऊपर नॉन मेटल, इसके बिलो सभी मेटल्स। कोई दिक्कत किसी को इसमें? यानी पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जो तीनों कंटेन करता है। क्या क्या? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये आप मार्क कर लो और नोट करके ये बात हम लिखवा देते हैं। इतना पहले लिखिए, तो लिखिए। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रुप 13 का कोई भी लिखिएगा, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा वही वैलेंस कहलाती है। 3 में 3, 4 में 4, 4 लाइन बनाते हैं कोवेलेंट लाइन। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा जब ये 3 होगा, नेक्स्ट वैलेंसी 15 ग्रुप का 3 आएगा। क्यों आएगा 3? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन और इसकी जरूरत है, 5 और 3 8 नोवेल गैस बनने के लिए। इसको 6 और 2 यानी 2 की वैलेंसी, इसको 7 + 1 तो 1 की वैलेंस होगी। जैसे फ्लोरीन का वैलेंसी पूछे तो 1 होगा, क्लोरीन का तो 1, अब ब्रोमीन का वैलेंसी 1। एक ग्रुप का प्रॉपर्टी सेम होता है, आयोडीन का वैलेंसी 1।
कभी भी आयोडीन किसी से जोड़ोगे ना तो ऐसे ही जोड़ोगे। अच्छा, आज नोबेल गैस किसी से रिएक्शन नहीं भाग लेता है तो कोई वैलेंसी नहीं, यानी कि 0। तो जितना वैलेंसी है उतना ही लाइन वो बनाएगा। जैसे यहाँ मैंने बनाया है, ऑक्सीजन देखो 2 लाइन बना रहा है, क्लोरीन 1 लाइन बना रहा है, क्योंकि एक ही वैलेंसी है। अच्छा, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना? 3, तो कितने लाइन बनाएंगे? 3। इन लाइन को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। 5 पहले से तो 3 8। अच्छा, कार्बन के पास 4 पहले से तो 4 लाइन और बना लिए, 8 हो गए। आया बात समझ में? तो इस तरह से ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरह से रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये बात भी ऐड कर लो। तो देखिए, आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल इस तरह का होता है जिसमें पहले एस, फिर एफ, फिर डी, फिर पी। तो उसी तरह से लिखे एस एफ डी पी, और ये एस हमेशा और पी एन के बराबर होता है, डी 1 छोटा होता है और एफ 2 कम होता है, n-2 होता है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और याद रखो, n तो ठीक है, n क्या है? वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। पीरियड भी कह सकते हो। टोटल पीरियड कितने होते हैं? 7, 1 से लेके 7 तक। या फिर इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑर्बिट का मतलब हुआ, जैसे कार्बन लिखे 2 4, इसमें कितना ऑर्बिट बनेगा? 2। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4। अगर सिलिकॉन का लिखे तो 2 8 4, यानी इसमें कितने ऑर्बिट बनेंगे? 3। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो बस यही ऑर्बिट। आईसी का एक और नाम है सेल। ये वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो एन का वैल्यू तो ये हो गया, ऑर्बिट, सेल या पीरियड। अच्छा, एक बात बताओ, डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? किस पीरियड से शुरू होता है डी ब्लॉक? सोचो, डी ब्लॉक ना यहाँ 4 नंबर से शुरू होगा। देखिएगा, देखिए अपने पीरियड टेबल में डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? 4 से। और एफ कहाँ से शुरू होता है? 6। ये तो बेचारा 2 को जगह रहता है, 6 और 7। एफ नहीं नीचे रखते हैं तो 2 को ना रहता है, जिसमें 6 और 7। यानी कि एक नोट लिखो तो छोटा सा लिखो, एफ ब्लॉक नहीं, डी पहले पी के लिए लिखो, ये हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो लिखिए, डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम कहां से शुरू होता है जी डी ब्लॉक? अभी तो बोला 4th पीरियड। 4th पीरियड मतलब एन की वैल्यू क्या रहेगी वहां पे? 4। एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम, बताओ, एफ ब्लॉक कहां से शुरू होगा? 6 से। एफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 6th पीरियड। आप समझे? क्या समझे? ये समझे हम कि एन का वैल्यू अगर 4 होगा तो डी आएगा। डी आएगा ना जी? देखो ना सामने सामने डी। हम पूछे एन का वैल्यू 5 होगा तो डी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? 6 में ऑफकोर्स आएगा। अरे भाई 4 से शुरू हो चुका, आगे आएगा। लेकिन 3 में आएगा डी ना? 3 में नहीं आएगा, 2 में नहीं, 1 में नहीं। अच्छा, एफ के बारे में पूछा गया तो एफ कहां से शुरू होगा? 6 से, यानी 6 में आएगा, 7 में आएगा, ऑफकोर्स आएगा। लेकिन हम पूछे एफ क्या 5 में आएगा? नहीं। 4 में नहीं, है ना? उसके पहले नहीं आएगा, वहां से वो शुरू ही होता है। तो एन का वैल्यू जब 4 रहेगा तब डी को लेना है, और एन का वैल्यू जब 6 रहेगा तो एफ को लेना है। ठीक है, इसके बारे में भी बताते हैं क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना लिखिए। ये तो इन जनरल सब के लिए वैलिड है, इसमें एस पी डी सब आ गया। लेकिन अगर केवल पी ब्लॉक की बात करेंगे तो लिखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक। किसके लिए बात कर रहे हैं? पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, लिखो जी, ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है एग्जाम में। तो क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे बताइए? एन एस, सुनिए, एस पूरा भरेगा, एस पूरा भरेगा तब ना पी में जाएगा। इधर है पी, नहीं बीच में डी भी है, लेकिन उसको बाद बात करेंगे। एस पूरा भर गया तो किस में चल? जैसे कार्बन का आप लिखे थे तो नहीं लिखे थे 1s2, एस पूरा भरा तब ना जाके 2s2, ये भी भर गया तब ना पी में आए थे। एस पूरा भरा कि नहीं भरा? तो वही लिख रहे हैं, इन जनरल लिख रहे हैं NH2NP। अच्छा, पी में कहाँ से कहाँ तक भर सकता है? 1 से लेके
6 तक। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर पी ब्लॉक। ऑब्जेक्टिव टिक करो, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक। इसके बाद एक एक करके हम सब एलिमेंट का लिखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोबेल गैस लिखिए। बोरॉन के पहले का नोबेल गैस कौन, बोलिए भाई। 5 के पहले कौन आएगा, हीलियम है ना आएगा ये, तो हीलियम लिख दिए। कितने इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं, 2। अच्छा ये तो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके बाद अगला ऑर्बिट कौन आएगा, अगला पहला के बाद कौन आएगा, दूसरा। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, 2। एन का वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो ना, बस एक नोबेल गैस है हुआ है तो उसके अगला नोबेल गैस को अगला कौन होगा, 2। तो एन तो 2 लिखे। अब 2 के बाद आइए एन का वैल्यू डिसाइड हो गया 2, फिर क्या लिखेंगे, एस। तो एस लिखे। एस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अभी आप बताए थे 2, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बचे हैं जी, बचे हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर अगला कौन लेंगे, आप खुद से पूछो क्या 2 में एफ आएगा, एफ कहाँ से शुरू होता है, 6 से। डी आएगा, वो तो 4 से आता है, तो फिर कौन आएगा, पी। पी आएगा। अब फिर से 2 नहीं लिख देंगे, 2p, 2 ना है इनका वैल्यू। अब कितना इलेक्ट्रॉन, 1। बोले बात समझ में आता है। जैसे एल्युमिनियम का लिखो, एल्युमिनियम के पहले का नोबेल गैस नियोन 10। अब बताइए एन का वैल्यू क्या रखेंगे, आप खुद जोड़िए, हीलियम नियोन, उसके अगला नंबर 3, तो यानी कि एन का वैल्यू कितना, 3। अब बताइए यहाँ पे 3 लिखे और 3s1 2, एस में कितना है इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिए। 10 2 12 और 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है। क्या इसमें एफ आएगा, नहीं, डी नहीं आएगा, तो कौन आएगा, पी। तो P1 लिखे और कितना 3 3p1। बोलो बात समझ में आया। यानी आपको क्या समझ में आया कि जब जब P1 होगा तो कौन सा ग्रुप होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा P1 आएगा। तो जरा चेक करो तो 14 का क्या आएगा, P2 आ रहा है हमेशा, देखो तो आएगा P2। कार्बन का जैसे इसके पहले का हीलियम होगा, हीलियम। फिर एन का वैल्यू बताओ भाई, 1 नोबेल गैस हुआ हीलियम, तो अगला नंबर 2, बस इतना बात है, अगला नंबर चाहिए। तो 2s2 और फिर 2p1। बोलिए बात समझ में आया। तो देखिए अच्छा यहाँ पे सिलिकॉन का लिखिए, नियोन, नियोन कितना 10, इसके पहले का नोबेल गैस। उसके बाद एन का वैल्यू तो जोड़िए ना, हीलियम नियोन, 2 नोबेल गैस हो चुके हैं। अगला नोबेल गैस अगला नंबर कितना आएगा, 3, तो एन का वैल्यू 3। तो बताइए 3s2 आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3p, सॉरी यहाँ 2 लिखना था, हाँ, और 3p2। देखो यहाँ भी p2, यहाँ भी p2। p2 किस ग्रुप के एलिमेंट के लिए आ रहा है, 14 के लिए। आप चाहो तो बाद में चेक कर लेना, जर्मेनियम का भी कितना आएगा, p2 ही आएगा। उसी तरह से 15 का क्या आने वाला है, क्या आने वाला है 15 का, बोलो p3। ये चाहो तो लिख लो p2, इसका हमेशा p3, आप चेक कीजिएगा, इसका p4, इसका p5, इसका p6, ठीक है। तो ये जल्दी से सबका लिखो तो आप देखो तो ये मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है किसी भी एलिमेंट का। यहाँ p ब्लॉक का लिख रहे हैं। हाँ जी देखिए कोई बड़ी बात नहीं है इनको लिखना, बस एक प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया था। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का साथ होता है, इसके पहले का नोबेल गैस हीलियम। भाई एक ही नोबेल गैस ना हुआ है तो एन का हीलियम, फिर एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगला नंबर लेंगे 2, तो एन का वैल्यू लिख लिए 2। तो हम क्या लिखेंगे 2s2, गैस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब फिर सीधा किसके पास आ जाएंगे, पी के पास, क्योंकि ना तो एफ होगा ना डी होगा। तो भाई 2p कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 3। तो देखिए p3 आ गया। अच्छा इसका लिखिएगा तो नियोन 10 और फिर 3s2 3p3, कोई दिक्कत। आप देखिए ध्यान से, इन दोनों में p3 आया है, दोनों किसका एलिमेंट है, 15 का। आ रहा है समझ में, तो हमेशा 3 आएगा। चलिए अगला ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का क्या आएगा बताइए, इसके पहले का नोबेल गैस हीलियम 2, फिर क्या लिखेंगे, एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा 2। एक ही नोबेल गैस ना लियो तो अगला नंबर ले लेना, जितना नोबेल गैस लियो ना उसके अगला नंबर ले लेना, ठीक। 2s2 और फिर 2p4। तो बताओ ये p4 में गया, 16 वाला किस में आएगा, p4 में। यानी सल्फर का भी क्या आएगा, p4। देखो नियोन, नियोन कितना 10 और 3s2 3p
4, n का वैल्यू 3। बोलो कोई डिसाइड करने में n का वैल्यू में दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, फ्लोरीन का देखिए। फ्लोरीन में क्या होगा, हीलियम 2 पे और 2s2 2p5, यानी n का वैल्यू कितना 2। और यहाँ पे आइए, नियॉन 10 3s2 3p5, n का वैल्यू 3। अब आप देखिए यहाँ पे ये 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब 5 किस में आता है, 17 तो आता रहा है, तो वही तो बोल रहा है 6 आएगा इसमें, फाइनल भरा होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? जैसे किसी एक को लिखना, लो नियॉन को लिखे, नियॉन का लिखता था ना 1s2 2s2 2p6, आगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नोबेल गैस का। तो ये है तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का किसी भी एलिमेंट का, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं पी ब्लॉक का, ठीक है। चलो अब इसके बाद, इतना लिखने के बाद अब कोई रैंडमली आप सिलेक्ट करो। जैसे अभी तक हमने डी और एफ नहीं लिया है क्योंकि 2 और 3 में ही चल रहे थे, आगे का लेते हैं। जैसे हमको दे दिया रैंडमली आयोडीन लिखने का 53, तो लिखिए तो आयोडीन का खुद से सब लोग, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयोडीन का अगर लिखना है तो इसके पहले का नोबेल गैस सोचिए भाई, 54 तो नहीं होगा, 50 उसके पहले कौन आ रहा है 36, तो क्रिप्टन लिख दिया, फिर 36 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, उसके बाद हम लिखेंगे एन का वैल्यू डिसाइड कर डालो, आप चुपचाप ना गिन लो, 1 2 3 4, आई एक ज़्यादा ले लो, बस सीधी सी बात है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन 4 हो चुके हैं, एन का वैल्यू क्या लेंगे 5, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो 5 लिखा, पहले कौन आया एस, तो S2, फिर एफ आएगा इसमें, एफ तो 6 में आता है, डी आएगा, हाँ डी आएगा, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 लिख दिए। लेकिन एक बात बताओ यहाँ क्या वैल्यू लिखे, तो आप चूंकि देखे हो n-1 यानी 5-1 यानी 4, और लास्ट में क्या लिखेंगे 5p। अब भाई यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 38 10 48 और 5 लिख दो तो 53 हो गया। अब जब भी p5 होगा तो देखो किस ग्रुप में आएगा 17। बोलो बात समझ में आता है? तो 2-3 चीजें यहाँ बता सकते हो। क्या बता सकते हो आप, उस वो जो एलिमेंट है वो किस ऑर्बिट में रहेगा ये बता सकते हो, किस पीरियड में लाई करेगा ये भी बता सकते हो। किस पीरियड में लाई करेगा, पीरियड को कौन डिनोट करता है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 5, यानी किस पीरियड में आएगा 5th में। देखिए चेक कीजिए तो 5th में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप किसी भी रैंडमली किसी भी एलिमेंट का उठाइए और आप उसका बता सकते हैं क्या किस ग्रुप में होगा, ये किस पीरियड में होगा। जैसे ब्रोमीन का रैंडमली हमने उठाया, ब्रोमीन कहाँ है जी 35 में, लिखिए तो इसका खुद से ब्रोमीन का, और आप बता सकते हो किस ग्रुप का किस पीरियड का ये एलिमेंट है। देखो ब्रोमीन का पहले का नोबेल गैस सोचिए, 35 पे है ना, 36 तो नहीं होगा, उससे बड़ी होगी, तो छोटा उसके पहले कौन है, यही ना है आर्गन, तो आर्गन लिख लीजिए, आर्गन 18। अच्छा आपको हम सिंपल सा तरीका बोले, आप गिनिए नोबेल गैस, हीलियम, ये आर्गन कितने नंबर पे आएगा, 1 2 3, हीलियम नियॉन आर्गन 3 नंबर, तो उसके अगला नंबर कौन होगा, अगला नंबर ले लीजिएगा इनका वैल्यू 4, ठीक है। अब 4 आया तो एस तो आएगा ही आएगा, 4s2। अच्छा डी भी आएगा, लेकिन बात आता है डी में वैल्यू कितना लिखे, तो 4-1 लिखोगे, 4-1 कितना 3, और डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं 8 2 20, 18 + 2 20 एंड 10 30, हमारे पास है कितना 35, तो अगला कौन लेंगे p, 4p5 आ गया p5। आइए कौन से पीरियड में एलिमेंट लाई करेगा, तो देखो n का जो वैल्यू आया है वही क्या कहलाता है पीरियड नंबर, यानी किस नंबर में होगा 4th, तो इससे ये भी बता सकते हो कि किस पीरियड में लाई करेगा, आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, टीन कितना, टीन के पहले का नोबेल गैस बताइए, हाँ टीन के पहले का नोबेल गैस देखो, क्रिप्टन कितना 36। अब एन का वैल्यू जोड़ो भाई, जोड़ो ना, 1 2 3 4 तो हो गए, तो एन का वैल्यू क्या लेंगे 5, यानी क्या लिखेंगे 5s2, और फिर 5 में कौन आएगा, डी आएगा, बोलो डी कितना 4d10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2,
भाई 48 हो चुके, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो किस में लिखोगे, लास्ट कौन बचा, P, P2, 5P2। बोलो कोई दिक्कत आ रहा है समझ में कुछ नहीं, तुम खुश नहीं लग रही, समझ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए लास्ट, यहाँ पे देखिए लास्ट कौन है, अच्छा इसके पहले का नोबेल गैस आपको लगता है रेडॉन होगा 86 ना, उसके पहले कौन दिख रहा है, जेनॉन, तो क्या लेंगे जेनॉन। अब आप गिनती करके नहीं बता दोगे 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू क्या आएगा, उसके आगे का नंबर 6। अब आप आइए यहाँ से शुरू कीजिए, पहले कौन आता है s में 2, भाई n का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख दी, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा f आएगा इसमें, f आता है 6 में, अभी बात किए थे, d किस में आता है 4th में, तो यहाँ देखो 6 - 2 f में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14, और 6 - 1 इलेक्ट्रॉन कितने हैं d में 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा n का वैल्यू तो 6 है, तो p का देखते हैं जरूरत पड़ता है कि नहीं, तो जरूरत पड़ेगा जी। देखिए जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन, 6s2 और 6 - 2 4 आएगा, 4f14, ये 5d 10। अब बताइए कितना इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं, 56 70 80, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो लिखो उसको 2, आइए 6 लिख लो, यानी कि 6p2 है ना। आप ऐसे घटा लो 2 बार में करके, या डायरेक्ट लिख लो, आपको जैसा सुविधा होता है। तो ये बताओ p2 आया है ना, तो p2 आएगा तो किस में 14 में, देखो 14 में आ रहा है, 14 में आ रहा है पहला चीज। दूसरा चीज आप इसमें, ये तो ग्रुप बताए, पीरियड भी बता सकते हो, n का वैल्यू कितना, तो किस पीरियड में लाई करेगा, तो आप बता दिए, 2 चीज बता सकते हो, किस ग्रुप में लाई करेगा, किस पीरियड में नंबर लाई करेगा। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट का p ब्लॉक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख सकते हो। इस तरह से तो आप पूरे 118 का भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम p ब्लॉक का लिख रहे हैं, तो p ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है। तो घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिएगा, मान लिया पोलोनियम लिए 84, लिखिए खुद से, मान लिए बिस्मथ लिए 83, तो ये लिख रही। अब मान लीजिए आपको 118 लिखना है, 116 लिखना है, तो 116 को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका HW है, घर से करके लाइएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, जल्दी बोलो, p ब्लॉक एलिमेंट पढ़े, किसको कहते हैं, रे बच्चा सब इधर ध्यान दो, है ना। p ब्लॉक किसको कहते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, p सब सेल में। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें कितने ग्रुप्स आएंगे, 6 ग्रुप्स, 6 तरीके से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p1 से लेके p6 तक, p1 p2 p3 लाइक दैट। ये रहे कुछ एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वगैरह याद रखने का तरीका बता दिया। इसमें मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों होते हैं। इसके बाद ये जनरल आज इंट्रोडक्शन दिया है, चैप्टर नहीं पढ़ाया। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले क्या आएगा S F D P, याद रखिए F में 2 कम और D में 1 कम, बस अंतर क्या है, ये 6 से शुरू होता है और ये 4 से शुरू होता है। और ये कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को ये लिखने में नहीं। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, इससे आप बता सकते हो पीरियड नंबर, किस पीरियड में वो लाई करेगा। जैसे पोलोनियम का वैल्यू आएगा 6, तो ये किस पीरियड में लाई करेगा 6, इस तरह से हम बता सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो नेक्स्ट क्लास से सुनिए, 12th में 11th में ग्रुप 13 और 14 पढ़ना था, जो आप कहाँ पढ़ चुके हो, क्लास 11th, समझे। तो बात रहा क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, तो क्लास 12th में 4 ग्रुप पढ़ना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, 15 से लेके 18 तक, 15 16 17 18। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे p ब्लॉक, जो अपना चैप्टर है। आज जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, कल रिवाइज करके आना इसको।